अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आप तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। हम जैसे देखते हैं कि खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और जिस तरह से वाकयात रोनमा हो रहे हैं, ऐसे में बात करते हैं पाकिस्तान स्पेसिफिक भी, क्योंकि चूंकि पाकिस्तान का पूरा जो एक किरदार है वो जाहिर है मजीद इन्हांस हो रहा है जैसे जैसे चीज़ें या इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं। दासू अटैक, जो कि आपको याद होगा नाजरीन, पिछले माह बहुत बदकिस्मत ये वाकया था जिसमें 13 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स भी शामिल थे। बाकायदा इसकी पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर इसके ऊपर तफ्तीश की है और जो चाइनीज हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी मुकम्मल कॉन्फिडेंस में इस पूरे अमल के हवाले से लिया गया। फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी ने इन तमाम चीज़ों के कंक्लूड होने पर यह बताया है कि अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि एनडीएस और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का ये नेक्सस था और उनकी मिली भगत से ये जो बदकिस्मत वाकया था ये सर अंजाम दिया गया। ये दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान में कराई गई और एक दफा फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बदकिस्मती से हदफ बनाने की कोशिश की गई। इनिशियली ये भी इरादा था, जो कि इस प्रेस टॉक में बताया गया है, कि दयामीर भाषा की जो साइट है वहां पर ये हमला कराया जाए और फिर दासू पे उन्होंने ये अटैक किया है और फिर कॉन्सिक्वेंटली अब ये फैसला किया गया है कि सिक्योरिटी बीफ अप की जाएगी तमाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत होने वाले मंसूबों की, और इस पूरे मंसूबे को जितना हो सके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से महफूज करने की कोशिश की जाएगी और इसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो कि एक मैली निगाह से देखती हैं उनसे जितना हो सके पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उनकी जो बुरी नज़र है वो खुदा ना खास्ता इस पूरे मंसूबे पर ना पड़े। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी नाजरीन इंटरनली स्पीकिंग भी बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, वो क्या हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक्सटर्नली स्पीकिंग ये जो बदलती हुई सूरत हाल है ये हम कैसे देखते हैं कि इस पूरे मंजरनामे पर असरअंदाज होगी। यकीनन जब हम ज़्यादा ये जो इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं इनकी बात कर रहे हैं तो हम अपने दूसरे मौजू के तहत इसको मजीद शेयर करेंगे, जो कि अफगानिस्तान में तेज़ी से रोनुमा होते हुए हालात हैं और तालिबान जैसे जैसे अपना जो कब्जा है वो जमाते जा रहे हैं। कहा जाता है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि 2001 के बाद से सबसे ज़्यादा जो लैंड एक्वायर कर पाए हैं तालिबान वो अब प्रेजेंट सूरत हाल में है। खैर, ये तमाम मामलात किस तरह से लिंक्ड हैं और भारत का जो एक इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है, ना कोई टेरिटोरियल शेयरिंग है भारत की अफगानिस्तान के साथ, तो फिर इतना हेल बेंट भारत आखिर क्यों नजर आ रहा है। वैसे तो इस सवाल का जवाब कोई जिसे कहना चाहिए रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी बात इस पे हम लोग इसी पैराए में करेंगे कि इसी से भारत की मैलिफाइडी ज्यादा जाहिर होती है। विदाउट फर्दर अडू पहले इस मौजू पे और दासू अटैक की जितनी फाइंडिंग्स हैं, अब जाहिर है आगे पाकिस्तान की तरफ से क्या दरकार है, पाकिस्तान की तरफ से अगला होने वाला लाहे अमल क्या होना चाहिए, इस एतबार से बात करेंगे अपने पहले मौजू के तहत। और ज्वाइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। मैं तारुफ कराऊं, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी से और फॉरेन अफेयर्स इन तमाम अमूर को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं, जो मुतल्लिका कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया अनवार साहब आपकी मौजूदगी के लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUIF से, वंस अगेन सीजनड पार्लियामेंटेरियन, और इन तमाम अमूर पे अपनी जो एक्सपर्टीज़ है हमारे साथ रखेंगे, अपनी आरा हमारे साथ पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपकी भी मौजूदगी के लिए। और नाजरीन, सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी हमें ज्वाइन करेंगी बजरिया स्काइप, हमारे साथ ऑनलाइन होंगी रिप्रेजेंटिंग द PTI, और उनका भी जो पर्सपेक्टिव है इन तमाम अमूर पे हम हासिल करेंगे। जाहिर है एज द गवर्नमेंट वो कैसे समझते हैं इस मामले को आगे वो ले जाने लगे हैं। तो डॉक्टर जरका इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन मी शॉर्टली, मैं उनसे फिर बात का आगाज़ करूंगी। लेकिन सेनेटर अनवारुल हक काकड़, अगर मैं आपसे इस बात का आगाज़ कर लूँ, पहले आप फरमाइएगा एक तो हमारी तरफ से अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस किस्म की चीज जाहिर है इट डजंट कम एज अ सरप्राइज, लेकिन हमने देखा था कि इस पूरे वाकये से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो म्यूचुअलिटी है उसको यकीनन एक धचका लगा था, और फिर अब हमने इसको खुश असलूबी से दोनों की कॉन्फिडेंस मेजर के तौर पर इसको हमने ये किया है कि हमने इसकी तहकीकात को कंक्लूड किया है। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, हमें इस चीज़ की अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि हिंदुस्तान चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी में जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है पर्टिकुलरली टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें CPEC पे जो असॉल्ट या अटैक है वो उसको शायद अपना इस BRI में एक सॉफ्ट वैली के तौर पे लेते हैं कि यहाँ पे वो प्रॉक्सीज प्रॉब्ली उनको अवेलेबल है, फाइनेंस कर सकते हैं और टेररिज्म और टेरर को एक टूल के तौर पे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करके इसको अगर अनडू नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट इसमें क्रैक्स पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं।
इस माइंडसेट की अप्रिसिएशन के साथ हमें प्रिपेयर्डनेस की तरफ ज़्यादा जाना होगा। जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है टुवर्ड्स काउंटरिंग दिस टेरर नेटवर्क काइनेटिकली। उस पर मज़ीद मेरे ख्याल में फोकस करने की भी ज़रूरत है और बेहतर करने की भी ज़रूरत है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब फॉर लास्ट 2 डेकेड्स अगर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाए। लेकिन उसमें जो इत्मीनान है वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जो ही आप इत्मीनान की तरफ जाते हैं तो दुश्मन मुतमईन नहीं होता, वो आप पे हमलावर होता है। तो यू हैव टू रिमेन ऑन योर टोज। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि इस पे मज़ीद जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी एक्सेस की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ह्यूमन कैपेसिटी है, ज़ाहिर है वो हमें अभी अफ़गानिस्तान में लेसन लर्न किए है कि जो लीडरशिप और विल टू फाइट वो किसी मुल्क में ना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, इंस्टीट्यूशन में ना हो, तो नो मैटर हाउ मच रिसोर्स यू इन्वेस्ट इन देम, they would fail to perform, they would fail to deliver. अच्छा, ये जाहिर है पाकिस्तान की जब बात कर रहे हैं तो डॉक्टर ज़रका मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन पहले अगर हम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की इस पे बात सुन लें कि वो आपका क्या ख्याल है। कामरान साहब, एक तो यू आर अ सेनेटर रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन, JUI को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताइएगा कि भारत बहुत कुछ कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर, और एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑपोजिशन आपका क्या ख्याल है अब ये हुकूमत को कैसे ये मामला आगे परस्यू करना चाहिए? और यकीनन ये वो मामला है जो कि हमारे लिए कौमी नौयत का हामिल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे मुल्क के लिए अजीज़ है और हर पार्टी के लिए अजीज़ है। हाउ टू गो अबाउट इट सर? देखिए, इस मामले में कुछ थोड़ी सी संजीदगी की ज़रूरत है जो कि इस वक्त मिसिंग है। संजीदगी इन द सेंस, ये दाशु को आपने लिया, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है आपको आपके पास जब आया होगा सरकारी तौर पे, तो उसमें जो है ना पहले आपने की कहा कि कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, कोई उनके साथ नहीं हुआ, ये हादसा हुआ है। आपने इमीडिएटली जो है ना ये क्लेम किया। उसके बाद जब शोर मचा तो फिर उसके बाद आपने क्लेम करना शुरू किया। चलिए, CPEC को इंडिया ने नुकसान पहुंचाया होगा, CPEC को अफगानिस्तान ने नुकसान पहुंचाया होगा, किसी और मुल्क ने नुकसान पहुंचाया होगा, मगर आपके अपने CPEC के जो उस अथॉरिटी के चेयरमैन थे उन्होंने अब रिज़ाइन क्यों किया, और बड़ी मुश्किल से रिज़ाइन किया, बड़ा रो धो के रिज़ाइन किया, और उस पर क्या एलिगेशंस थे। तो ये सारी ऐसी बातें हैं, आप दूसरों को यकीनन इल्ज़ाम दें। हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं, हमारे पास इसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि इंडिया ने किया। अगर हमारे पास कंक्रीट एविडेंस होता तो यकीनन जो है ना वो दुनिया उसको सुनती, इंडिया ने किया होगा इंडिया ने, क्योंकि वजह उसकी मौजूद है इंडिया के करने की, या अफगानिस्तान ने किया होगा उसकी वजह मौजूद है कि उसने किया होगा। मगर अगर आपके पास कंक्रीट एविडेंस होता, जिस तरह से आज जो है ना फॉरेन मिनिस्टर ने फरमाया, तो उसके बाद ये आप सब चीज़ें कंक्रीट एविडेंस जिस दिन आप रख देंगे ना उनके सामने कि इंडिया ने किया, उनकी ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, तो उस दिन जो है ना वो दुनिया इस बात की कायल होगी, दुनिया उसको इग्नोर नहीं कर सकेगी। बाहर की दुनिया, जो मगरिब की दुनिया है, वो इस कंक्रीट एविडेंस को कभी इस तरह से नज़रअंदाज या उसको लाइटली नहीं लेती। मगर आपके पास सिर्फ कहने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप अपने 13, 14, 15 बंदों को नहीं बचा सके तो आप कंक्रीट एविडेंस इंडिया के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ कहाँ से ले आए? तो इस तरह से बातें ना करें कि जिसके ऊपर लोग हंसें, जिसके ऊपर लोग बिलीव ना करें। वो करिए जो आपके पास मौजूद है। हाँ, हमारा सबका शक है, शक के साथ यकीन भी है कि इसमें यकीनन इंडिया इन्वॉल्व होगा। ये तो DIG CTT खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसको उन्होंने ही बल्कि वेरीफाई करवाया है। हाँ, आसान सी बात है ना, शवाहिद नहीं है। शवाहिद जिस तरह ऐसा होता है ना, शवाहिद वो होते हैं जिसके ऊपर जो है ना कोई कन्विक्शन हो सकती है। अगर शवाहिद होते ना, आप ले जाइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि ये इंडिया ने किया और ये हमारे पास शवाहिद है, आपके पास कोई शायद शहादत नहीं आएगी। तो आपके पास वो जो रिक्वायर्ड एविडेंस है, जो स्टैंडर्ड एविडेंस है, वो मौजूद नहीं है। ये हम जानते हैं, ये सारे जानते हैं कि ये इंडिया ने करवाया होगा। वो आसान हदफ भी है। इस वक्त जो भी इल्ज़ाम होगा, अगर फ़र्ज़ करिए कि किसी जैद और बकर ने करवाया था, तब भी आप इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दें क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो सब बिलीव करेंगे कि इंडिया ने करवाया। मगर आपके पास एविडेंस, वो एविडेंस कहाँ है, वो स्टैंडर्ड वाली एविडेंस कहाँ है, वो आपके पास नहीं होगी। अगर है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि इसको ले जाइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा कामरान साहब, एक हमें मौका याद पड़ता है कि एक मौके पर जाहिर है ये पूरी फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से फ़ोन लिंक्स को एस्टेब्लिश किया गया है
जौहर ब्लास्ट जो कि लाहौर में हुआ था अभी कुछ माह पहले, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में था और किस तरह से उसमें रॉ ने ये बाकायदा तौर पर इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट किया था, प्लान किया था, वो चीजें दुनिया के सामने हैं। उस सिलसिले में हमने एक डोजिए भी भिजवाया है इंडिया को। देखिए वो यकीनन ये तो आप स्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये फलां फलां नंबर से फलां फलां नंबर को लिंक किया गया, फलां फलां नंबर पे कौन बैठा हुआ था, फलां फलां नंबर को कौन उस वक्त ऑपरेट कर रहा था, ये आपको पता नहीं है, या उसकी वो एविडेंस जो एडमिसिबल एविडेंस है वो आपके पास नहीं है। जब नहीं है तो इस बात को मानिए और उस बात को मानते हुए जो ना वो आगे चलिए कि कम से कम आप अपने मुल्क के हालात, उस वक्त गलतियों को किस वक्त दुरुस्त करता है आदमी, गलती को मान के। हमने गलती माननी नहीं होती, हमने सारे का सारा जो ना इल्जाम राइटली हम उस पर लगाते हैं, मगर एविडेंस हमारे पास नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी आप ये भी साथ साथ मैं ये मानता हूँ क्योंकि और किसी को हमसे तकलीफ नहीं है, राइटली ये सब कुछ ठीक है कि उन्होंने किया होगा, मगर हमारे पास इसकी रॉ और एनडीएस ने किया होगा मिलके। देखिए इंडिया का तो मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि इंडिया ने किया होगा। अफगानिस्तान वाले जो है ना वो कम से कम मजहब के हवाले से हमारे भाई हैं, और मजहब के हवाले से कम जो है ना, मैं एक मुसलमान के तौर पे किसी मुसलमान को अगर कोई कांटा भी चुभता तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो अगर किसी मुसलमान ने किया तो ये फिर बहुत बुरी बात है। डॉक्टर सरका, आपका क्या ख्याल है कॉन्क्रीट एविडेंस, क्योंकि बड़े सीजन्ड लॉयर भी हैं क्योंकि सेनेटर कामरान मुर्तजा तो उस सेंस में भी कह रहे हैं कि एडमिसिबल अगर एविडेंस है पाकिस्तान के पास तो वैसे होना तो आइडियली स्पीकिंग यही चाहिए, हम भी उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें, जैसे वो कुलभूषण वाला मामला लेकर वहां गए हैं तो हमें भी यकीनन वहां जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर साहब की बात सुन के मेरे दिल से एक बात निकल रही थी कि जहां आपने ही ऐसी बात करी वहां दुश्मनों की क्या जरूरत। देखिए हमारे पास क्या एविडेंस है और क्या नहीं है, ये तो जब आपके फॉरेन मिनिस्टर ने एक पूरा केस बना के प्रेजेंट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको आप पहले आप उसको जांचें, उसकी पड़ताल करें, उसके बाद बात होगी। अरे हमारा तो ये हाल है कि जब कुलभूषण हमारे पास उसके खिलाफ सब एविडेंस थी तो जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उन्होंने तो तब भी उसका केस फाइट ही नहीं किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम क्या बात कर सकते हैं, हमने आज तक कोई केस अपना फाइट किया क्योंकि हमारे अंदर ही वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम लोग खुद ही अपने आप को सैबोटाज करते हैं। एनीवे ये बातें छोड़ें, आप देखिए पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब 50 साल से ज्यादा मेरी उम्र है, मैंने आज तक नहीं देखा कि इस तरह सिंगल पेज पे हो के पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क की तरह, एक खुद मुख्तार मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो रहा है, अमेरिका को भी सीधी बात कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ अपने ब्रदरहुड का जिक्र कर रहा है, ये कह रहा है कि हमें पीस चाहिए और हम पीस चाहते हैं अफगानिस्तान में, हम अमन चाहते हैं और हम अमन में उनके पार्टनर बनेंगे। और ये जो दासू में हुआ और जो लाहौर में हुआ, इसके ताने बाने तो वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, पूरा वो मैप हमारे सामने बनाया गया कि ये किधर जाके मिलता है। वो जो दोनों एक पीटर पॉल था और जो दूसरे साहिब, हाँ, जौहर ब्लास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, करेक्ट, वो दोनों जो थे वो किस तरह उनके हैंडलर्स थे, दुबई इस्तेमाल हुआ और किस तरह से कि हिंदुस्तान से और अफगानिस्तान के उनके आईडी कार्ड और ये सब बातें। तो आफ्टर ऑल आप कोई हवाई बातें तो नहीं की ना, फॉरेन मिनिस्टर ने पूरा लिंक, FIA पुलिस ने इतना जबरदस्त जल्दी काम सारा किया, CTD ने भी किया, तो उसको आप बिल्कुल ही आप हवा में उसको कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है हमारे पास एविडेंस। अरे आपको याद है वो जो जब इंडिया में बॉम्बे का ब्लास्ट हुआ था तो हमारे ही टेलीविजन चैनल ने अगले दिन कह दिया था कि ये वो कसाब जो उसके गांव भी पहुंच गए। हम तो माशाल्लाह हम 26/11 का अटैक इंडिया में कभी बहरहाल है तो नहीं, मगर कभी कभी इंसान को शक होता है कि हमें क्या हो जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़रका, ये भी फरमाएं कि फिर क्या किया जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑप्शन को क्या हम रूल आउट कर रहे हैं, जबकि वो ऑप्शन अलबत्ता ये कि बहुत सॉलिड ऑप्शन है, अगर हम वहां जाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हम केस बना पाएंगे भारत के खिलाफ। मेरी गुजारिश सुनिए, अभी आपकी जो डोसियर आपके इंडिया पे बने हुए हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कश्मीर पे, आपके पास तो इतने लंबे लंबे डोसियर हैं, उनको लेके जाना है आपने।
अभी आप इस वक्त तो आपको रीजन की मुश्किल पड़ी हुई है, पूरा रीजन आपका डिस्टेबलाइज हुआ हुआ है। अमेरिका ने जो अपना विड्रॉल किया अफगानिस्तान से, उसने आपके, और सबसे बड़ा टारगेट उसमें अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है। और हमें ये वक्त है, कल 14 अगस्त है, ये वो वक्त है कि हम सारी कौम, हाँ हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, देखिए जी हमारा जीना मरना पाकिस्तान है, हमारी रोटी, हमारी सेनेटरशिप, हमें जो कुछ इज्जत दुनिया में मिली है इस मुल्क से मिली है। पहले हम इस पाकिस्तानी लोग एक पेज पे तो आए, एक पेज पे खड़े होके अपने मुल्क के लिए आवाज तो उठाए, उसके बाद ये सारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। बट अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो एग्जीक्यूटिव और जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एक पेज पे, दैट इज वेरी गुड, लेकिन ये वक्त है कि अवाम एक पेज पे हो, और इसमें हम अपनी सारी लीडरशिप की तरफ, किसी भी पार्टी से हो, उसकी तरफ देखते हैं कि वो क्या बात कहते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप है उनका एक लफ्ज बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। और ये वक्त है कि हम यक ज़बान होकर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ठीक है, इस पे एक आखिरी राउंड लगा लेते हैं डॉक्टर सरका, आप तमाम के साथ जरा हम कंक्लूड कर देंगे मौजू, फिर हम फौरी तौर पे अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मोर और लेस वही बात है कि इंटरलिंक तो है। सेनेटर अनवारुल हक, अब आपकी इसमें एक राय होगी, चूंकि ऑपोजिशन को भी हमने सुना है, हुकूमत वक्त को भी सुना है, चूंकि बिल्कुल आप अलाए हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन सर्टनली योर्स इज आई थिंक अ मिडल ओपिनियन अमंग द टू, अमंग द थ्री ऑफ अस। देखिए, मैं समझता हूँ कानान इज़ अ सीजन पॉलिटिशियन, हमारा ज़ाती दोस्त है, लेकिन इंतहाई बेसलेस गुफ्तगू इन्होंने की। वो क्यों, मैं कह रहा हूँ, चौधरी अल्लाह देता कि सेशन कोर्ट में केस नहीं है मौजूद कि एडमिसिबल एविडेंस मौजूद है या नहीं है। दुनिया में जो कोवर्ट वॉर्स हैं उसमें इंटेलिजेंस असेसमेंट और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है, उसमें ये तमाम कोवर्ट कम्युनिटी जो है वो, उनको पता होता है कि एक दूसरे के खिलाफ कौन क्या कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान जो है, चेक हैगल, कामरान मर्तज़ा साहब को हो सकता है कन्विंस ये ना हो, ये चौधरी अदला तिता के केस में शायद अभी भी फंसे हुए, चौधरी रॉबर्ट के केस की बात कर रहा हूं, चौधरी रॉबर्ट के मैं बता रहा हूँ, रॉबर्ट ये चेक हैगल यूएस डिफेंस सेक्रेटरी थे, पब्लिकली उन्होंने एडमिट किया है कि इंडियंस आर यूजिंग अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब उससे बढ़ के एविडेंस में क्या? अच्छा नहीं, अनवार साहब उन्होंने भी इनकार नहीं किया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये तो कह रहे हैं कि वो इस क्यों मैंने कहा भारत से तो किया अर्ज मेरी सुन लेना जी जी। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, क्या हम सेशन कोर्ट में मौजूद हैं कि जी आपने फेंक दिया उठा के कि जी एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं जो एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है। कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये मैटर है नहीं, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में है। आप कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के डिस्कोर्स को कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? अभी जरका ने एक हवाला दिया उसके बम्बई जो 26/11 का जो था, 1 लखवी की कोई फोन कॉल थी, वो ले के दुल्हन की तरह उसका मुंह दिखाते रहे, कभी न्यूयॉर्क में, कभी डीसी में, कभी लंदन में, पूरी दुनिया ने मानी। किसी ने कहा कि इसको कोर्ट में प्रेजेंटेबल एविडेंस है, इसकी एडमिसिबिलिटी है या नहीं है? किसी ने नहीं कहा। हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो जंग लड़ी जा रही है वो सेशन कोर्ट में नहीं लड़ी जा रही है, आप क्यों उसको सेशन कोर्ट की तरफ ला रहे हैं? किसने कहा है कि आईसीजे में जाए? किसी ने दुनिया में कोई किसी रियासत के खिलाफ आईसीजे में गया जो हम जाए ऑन टेरर वाकयात? क्यों हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं? देखिए, जंग पब्लिक ओपिनियन की है। पब्लिक ओपिनियन में इस वक्त जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, कामरान साहब कर रहे हैं, जरका साहिबा कर रही हैं, आप करिए, ये मैटर करता है। इसमें अगर हम खुद अपने आप को या अपनी रियासत को या हिंदुस्तान की रियासत को एब्जॉल्व कर दें कि नहीं जी हो सकता है होंगे, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो आपने उनकी खिदमत कर दी अगर इनएडवर्टेंटली, न चाहते हुए। देखें, अर्ज फिर दोबारा ये है, ये हमारा शेयर्ड टेरिटरी है। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को नुकसान होगा, उसमें कामरान का भी उतना ही नुकसान है जितना मेरा नुकसान। दुरुस्त। अच्छा, सिर्फ मेरी क़यादत का, इनकी क़यादत का, हुकूमत का, ऑपोजिशन का, ये तो साझा है ना, मुल्क तो सबका, घर तो सबका एक है। बेशक। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई को पब्लिक ओपिनियन की तरह, अगर हम पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई को लीगल बैटल में भी ट्रांसफॉर्म कर दें, क्या ये अच्छा नहीं होगा? देखिए, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया की जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है, उनके ताल्लुकात या उनके जो एक दूसरे पे इम्प्लीकेशंस हैं,
वो कोर्ट्स के जरिए नहीं लड़ी जा रही सही, तो ठीक क्यों है, हम उधर लेकर ठीक है। जा रहे हैं? हमारे पास कौन सी ऐसी यानी डिप्लोमेसी क्या में क्या ये- हिंदुस्तान बंबई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए जो आप दासू में जाना चाहते हैं? या तो वो गए हो, वो नहीं गए, हम आप हमें लेके जाना चाह रहे हैं। वो भी पब्लिक ओपिनियन के डोमेन में गए, हमें भी पब्लिक ओपिनियन के डोमेन में जाना चाहिए और एग्रेसिवली इसको परसू करना चाहिए कि हिंदुस्तान टेरर को एज अ टूल, प्रॉक्सीज को एज अ टूल, इंडियन टैक्स पेयर के पैसे के बलबूते पे ये काम वो करे। पूरे खित्ते में अनआर्म्ड लोगों का, मासूम लोगों का खून बहा रहा है। ये उसका असल चेहरा है। इसको हमें बेनकाब करना चाहिए, हमें इसको एक्सपोज करना चाहिए और अपनी एनर्जीज और तवानाइयां इसी पे फोकस रखनी चाहिए। बाकी हमने कोई केस किसी को नहीं देना। जी कामरान साहब। हमारा मसला एक और भी है। हमारा मसला ये है कि अगर कोई लॉजिक की बात करे तो उसको कहते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में बात नहीं की जा रही। लॉजिक की बात हमने सिर्फ जो ना, हमारा पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन नहीं है। हमारा पब्लिक ओपिनियन जो है ना, हमने दुनिया को पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए देखिए है। ना, पाकिस्तान में लोग मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, इसके बावजूद मैं मान रहा हूँ कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा। रीजंस उसकी मौजूद हैं, मगर आपने दुनिया में जाके उसको स्टैब्लिश करना है। ये कहते हैं कि बम्बई अटैक से इंडिया गया था, इंडिया नहीं गया था और राइटली नहीं गया था क्योंकि उसके पास एडमिसिबल एविडेंस नहीं थी। आपके पास भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। आप दुनिया का ओपिनियन किस तरह से, उनकी राय आमा किस तरह से बनाएंगे, वहां जाके स्टैब्लिश करेंगे कि ये बड़ी कंक्रीट एविडेंस आ गई है हमारे पास कि ये देखिए फलां 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 इन्वॉल्व है, वो फलां जो है ना उसका ताल्लुक राज से है, फलां का ताल्लुक फलां से है, फलां जो है ना फलां के, ये आपके पास जो है ना वो जो चैन बनाता है, जो एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ मिलती है, वो एविडेंस नहीं है। जो एविडेंस नहीं है, हमको भी पता है कि इंडिया है, हम भी जो है ना वो पाकिस्तान के इतने ही वफादार हैं जितना कोई और हो सकता है। हमारा भी पाकिस्तान उतना ही पाकिस्तान है जितना कोई और हो सकता है। वो कि हमारा वो मफाद नहीं है जो किसी और का हो सकता है। हाँ, मगर आपका पाकिस्तान सवा ज्यादा है। हमारा पाकिस्तान है और दिल के साथ पाकिस्तान है। हम थोड़े से कम दर्जे। हाँ, तो हमारा मफाद का पाकिस्तान नहीं है। तो ये मफाद वाला पाकिस्तान जो है ना वो हमें नहीं चाहिए। ये इस तरह का यकीनन ये सब का मफाद है। हमारा मफाद आम आदमी का मफाद है, मगर उसको अगर हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कहीं पे जाके तो हम दुनिया की राय आमा को मुतासिर करेंगे। और अगर हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते तो दुनिया के सामने जो है ना हम कहेंगे ये सच है, वो कहेंगे ये झूठ है। अल्टीमेटली इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर आपने नतीजा निकालना है तो फिर जाइए वहाँ पे स्टैब्लिश कीजिए। जी जरका साहिबा, डॉक्टर जरका, नतीजा निकालना है, इस सिलसिले में चले जाएंगे हम। पब्लिक स्पेस के लिए तो पब्लिक कंजम्पशन, इंटरनेशनल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए तमाम ममालिक अपना अपना नैरेटिव बनाते हैं। आपका क्या ख्याल है, आप किसके साथ ज्यादा अग्री करती हैं इसमें? जी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। मुझे मैं ये देख रही हूँ, देखिए ये आजकल जमाना हाइब्रिड वॉरफेयर का है, 5th जनरेशन वॉरफेयर। वॉर्स आर फॉट ऑन द मीडिया, सोशल मीडिया को यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे सीनियर सेनेटर हु पास्ट हुए उस्मान काकड़ साहब जी, मरहूम, उनकी डेथ हुई। अब मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन की, जो हकीकत थी वो ये थी कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान के दुश्मन थे उन्होंने हैशटैग्स बनाए, उन्होंने उसको फेक न्यूज चलाई कि जी उनको खुदा न खास्ता कत्ल किया गया या उनके ऊपर, और उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी खबरें भी आई हमारे मुखालिफ लोगों से और उसके ऊपर ट्रेंड्स भी चले। तो ये होती है पब्लिक ओपिनियन को बनाना थ्रू फेक न्यूज। या आप कोई भी बात को, द बैटल्स आर फॉट, जिस तरह काकड़ साहब ने कहा है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, कि बैटल्स आर, इट इज द बैटल इज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो आपकी पब्लिक ओपिनियन जो इस वक्त है और जो आपके पास शवाहिद हैं वो तो क्लियर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और आपने सोशल मीडिया पे और आप अखबार में और जो भी आपके पास मुख्तलिफ ज़राए अबलाग आपके पास मौजूद हैं, आपने उनके थ्रू अपना नैरेटिव और सही नैरेटिव आपने देना है। हम इस वक्त ब्लेम किए जा रहे हैं हर तरफ से। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया उसमें नंबर 1 है कि वो हमें कोने में डालना चाहता है। आपको पता है FATF में इस वक्त जो यूके ने जो हमें रेड में डाल दिया, जबकि हमें एम्बर जोन में होना चाहिए था, हमारे ऊपर ट्रैवल एडवाइजरीज के हवाले से। अफगानिस्तान के लोग जो कि हमारे भाई हैं, जिनको हम 40 सालों से उनके रेफ्यूजीज हमारे घरों में हैं, हमने उनको जो अपने बच्चों के साथ किया वो उनके साथ किया।
उनके बच्चे हमारे पास पढ़े, हमने उनकी क्रिकेट टीम हमारे यहाँ ट्रेन हुई, सब कुछ हमारे, हमने अपने घर में उनको आने दिया, उनको पासपोर्ट दिए, उनको आईडी कार्ड दिए और अभी तक दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमें उनकी इज्जत है। लेकिन हमारे नाम के ऊपर हिंदुस्तान ने वहां पर जाके जिस किस्म का हेट्रेड हमारे खिलाफ फैलाया और जो वहां पे जिस किस्म का नैरेटिव वहां से निकल रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ये सब दिस इज ऑल द काइंड ऑफ वॉरफेयर जो अब आपको नजर आएगा। अच्छा डॉक्टर जरका, ये आप ही की बात से सिर्फ पाकिस्तान ने करना है, मेरी एक आखिरी गुजारिश है जी जी, इसको अगर पाकिस्तान ने कॉम्बैट करना है तो अगर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के लोगों की आवाज हैं, अगर पाकिस्तान के सियासतदान ही डिवाइडेड होंगे, हाँ, उनको खुद क्लैरिटी नहीं है। होगी कि कौन दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल, ये आपने इससे पहले भी जैसे फरमाया है, लेकिन डॉक्टर जरका ये आप ही के कमेंट से ये काउंटर सवाल, इस पे आखिरी जुमला फरमाएं ताकि फिर हम अगले अपने टॉपिक की तरफ भी बढ़े जिस पे हम अफगानिस्तान पे एट लेंथ बात करेंगे। ये कि अभी जो हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पेस में इस मामले को, अब इसके आगे कितना परस्यू किया जाएगा, मतलब यानी कि एक वो प्रेस टॉक हुई, हमने बताया कि ये यहाँ से पूरी चीज एग्जीक्यूट हुई है और प्लान हुई है, व्हाट नेक्स्ट? अगर चले आईसीजे वगैरह वो लीगल बैटल नहीं, ये हम इस पे ज्यादातर आप तमाम ने इस पे क्लियर आप इस पे हैं कि ये हमारी पब्लिक स्पेस या कंजम्पशन के लिए है और ये हाइब्रिड वॉरफेयर की कंजम्पशन के लिए है, लेकिन इसके आगे हम कहाँ इसको फिर परस्यू करेंगे? देखिए जी, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसको उठाया है, उन्होंने डोसियर्स दिए जो मुख्तलिफ ममालिक की जो एम्बसीज है यहाँ पे, आप अपना मैसेज पहुंचाते हैं, हमारी फॉरेन मिशन जहाँ जहाँ हैं वहां भी पहुंचना चाहिए। यहाँ पर तो हमने देखा है कि उन्होंने एम्बेसडर्स को दिया है अपना डोसियर, ये शेयर किया है। तो इसी तरह आप और उसके ऊपर फिर आगे आप उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखेंगे, आप अपना नैरेटिव आगे लेके जाएंगे। लेकिन जिस तेजी से यहाँ पे हालात बदल रहे हैं, नैरेटिव्स भी आपकी बड़ी तेजी से बदलेंगे और जिस तरह से इसके ऊपर अब आप स्टेप्स ले रहे हैं चाइना के साथ, आप देख रही हैं किस तरह से चाइनीज एम्बेसडर एक्टिव हुए हैं और हमारी चाइना के साथ, बिकॉज सीपैक को अब आपको प्रोटेक्ट करना है बड़ी केयरफुली और बहुत सिक्योरिटी को आपको बीफ अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये यही बात असल में जी, यही चीज हमने असल में कंक्लूड भी की है कि सिक्योरिटी अब जाहिर है मजीद बीफ अप होनी चाहिए और करनी पड़ेगी। नाज़रीन, क्विकली अपने अगले मौजू का भी रुख करते हैं इसी के तसलसल में कि अफगानिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, काबुल से करीब तर होते जा रहे हैं तालिबान और ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर किया है। जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, 2001 के बाद से मुहतात अंदाजों के मुताबिक सबसे ज्यादा एरिया जो सीज किया है तालिबान ने वो अब एट प्रेजेंट है। ऐसे में नाजरीन, कतर में जो अफगान नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने तालिबान को पावर शेयरिंग की पेशकश कर दी और यूएस नेगोशिएटर्स की भी ये कोशिश है कि उनसे गारंटी ली जाए कि एटलीस्ट यूएस एम्बेसी को वो टारगेट नहीं करेंगे या उस पर हमलावर नहीं होंगे। क्या ये गारंटीज मिल पाएंगी? अब इसके आगे तालिबान का कुछ हद तक जो उनका रिस्पांस है वो तो खैर मौसूल हुआ ही है, जो उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह हैं उनको इंटरव्यू वगैरह किया गया है, लेकिन एज सच इस ऑफर के ऊपर अभी तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट वर्ड नहीं है। अमरीकी एम्बेसी का भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वहां का भी जो अमला है गालिबन वो भी अफगानिस्तान से इनखला कर ले, लेकिन ये कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ऐसे में जो स्टेटमेंट है वो काफी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि हम अफगानिस्तान से इनखला तो करेंगे लेकिन अफगानिस्तान के मामलात से हम इनखला नहीं करेंगे। अब ऐसे में इसको मजीद हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कल फॉरेन जर्नलिस्ट से एक इंटरेक्शन की और ये जो फ़ोन कॉल का एक मामला था उस पर उन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट की किसी फ़ोन कॉल का हमें ऐसा कोई इंतज़ार नहीं है। पिछले हफ्ते नाजरीन हमने संडे के रोज़ जब इंटरव्यू किया था मुनीर अकरम साहब को इसी प्रोग्राम में, तो आपको याद होगा उन्होंने भी ये बात कही थी कि ऑपरेशनल सतह पर कोऑपरेशन मौजूद है अमेरिका और पाकिस्तान में, लेकिन एज सच फ़ोन कॉल और नो फ़ोन कॉल मैटर नहीं करता। अनवार साहब, टू यू, इस पर आप बताइएगा, क्या ख्याल है आपका? पाकिस्तान की तरफ से अब इसमें आगे क्या हमने करना है, और जो हम एक न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे इस पूरे मामले में, सो फार आपको नजर आ रही है कि हम इसको न्यूट्रलिटी से आगे बढ़ा रहे हैं, किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं? और ये अमेरिका का क्या मकसद है जब वो कहते हैं कि मामलात से वो इनखला नहीं करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने की स्टेटेड पोजीशन ये है फ्रॉम ऑल साइड्स, इंस्टीट्यूशनल स्टेटेड पोजीशन है, गवर्नमेंट की स्टेटेड पोजीशन है कि देयर आर नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। हमें पाकिस्तान की न डिज़ायर है न डिज़ाइन है।
जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं न ये पाकिस्तान के डिज़ायर के तहत, ख्वाहिश के तहत हो रही है, न वो इसका आर्किटेक्ट है, न वो उसकी तश्कील दे रहा है जो वहाँ पे वाक़यात हो रहा है। अब इशू ये है कि एक मखसूस लॉबी विद इन पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पे अफ़गान हुकूमत को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे विद देयर एलाइज इन इंडिया, राइट अनवर साहब, अलाउ मी, आई हैव टू गो टू ए क्विक ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हैं। जी अनवर साहब, आप मुकम्मल कीजिएगा पहले, फिर हम दीगर की तरफ। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के अलाइंस में एक ये नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की गई है कि ये जितना भी वहाँ पे डेवलपमेंट है इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, इसका आर्किटेक्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही ने पिछले 20-22 सालों से ये तमाम वो सीन क्रिएट किया है, क्राफ्ट किया है, और आज हम जहाँ हैं वो सोलली पाकिस्तान की वजह से। अब ये क्लीशे बन गया है। मेरे ख्याल में बाकी दुनिया
माइनस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह उसकी ये है कि ये $2 ट्रिलियन न हिंदुस्तान का खर्च हुआ है ना अशरफ गनी साहब का खर्च हुआ है। ये $2 ट्रिलियन इकट्ठा किया गया था अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से। इसमें ना अमरुल्लाह साले साहब की कोई कंट्रीब्यूशन है, ना मोदी साहब की कोई कंट्रीब्यूशन है, न वो लोग जो इस नैरेटिव के हमायत में उनकी कंट्रीब्यूशन है। जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके ये $2 ट्रिलियन लगाया वो बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि यार क्या हुआ, और उनकी इंटेलिजेंस की ये इंसल्ट होगी कि उनको ये कहा जाए कि ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हो। उन्होंने एक रिपोर्ट तश्कील दी, सिगार रिपोर्ट, जो कि स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑन अफगानिस्तान था। उस पर $70 मिलियन उन्होंने खर्च किए ये पता कराने के लिए कि वेयर डिड दे गो रॉन्ग, और लेसन्स लर्नड की उसमें जो उन्होंने कंपाइल किए, किताब की शक्ल उसमें आ गई है। उसके तहत 97% जो है ना कोर करप्ट अफगान जो रियासत को खड़ा करने का जो स्ट्रक्चर था उसकी करप्शन को बयान किया गया। यानी मिसाल के तौर पे 600 बंदे किसी पोस्ट पर हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, और वहां पर 12 बंदे हैं। मैं छोटी छोटी एग्जांपल टेक्निकल लेवल की दे रहा हूं। इस तरह के कजकी डैम, वहां पे कागजों में कोई 80-90 मिलियन डॉलर चले गए हैं मिसाल के तौर पे, ऑन ग्राउंड 2 पाइप नहीं लगे। ह्यूज बड़े बड़े जो फजिंग थी वो हुई है, और इसमें अफगान ऑफिशियल्स, अमेरिका के अपने ऑफिशियल्स, ये तमाम इंगेज रहे हैं। मतलब तमाम पब्लिश भाई उन्होंने पब्लिश किए, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं। तो उनको ये कहना कि नहीं जी ये असल में तो पाकिस्तान का कसूर था, बस क्योंकि हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है लिहाजा पाकिस्तान को सैंक्शन कर दें। आप ये ट्विटर ट्रेंड कोई 4 दिन 8 दिन 5 दिन तक तो क्रिएट कर सकते हैं, और इसको काउंटर भी करना चाहिए, इसको बयान भी करना चाहिए, लेकिन रियल टर्म पॉलिसी में इसका मुझे कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। इतने गए गुजरे न वो हैं, और वो इस रीजन में जो कहते हैं होटल कैलिफोर्निया कि यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर बट यू कैन नॉट लीव। उन्होंने होटल से चेकआउट तो कर लिया है, बट अच्छा कहा उन्होंने भी यही है, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी यही कहा है। अब उनके पास लेवरेज क्या रह जाती है? लेवरेज उनके पास देखें, तालिबान जिस रैपिड अंदाज में वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, ये इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स थे वो भी शायद इस तेजी से मेल्टिंग डाउन जो अफगान फोर्सेस की थी उसको एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हो रहा है। इसके बावजूद अगर वो पूरे अफगानिस्तान को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जो बुनियादी चीज है वो है लेजिटिमेसी और रिकग्निशन, वो उनके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल उनके पास नहीं है, वो बाकी दुनिया के पास है। अच्छा ये सेनेटर कामरान, ये है खुशाइंद पाकिस्तान के लिए नहीं है? जैसे कि अनवार साहब का व्यू है कि ये किसी ने तवक्को नहीं की थी कि इस अंदाज में तालिबान पूरे एरिया के ऊपर कंट्रोल जमाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कैसा है, और तवक्को क्या वाकई नहीं की थी किसी ने भी? देखिए ये फिर हमारी खुशफहमी होगी कि अगर हम ये कहें कि उनकी अमेरिकन की ये तवक्को नहीं थी कि वो ये जो कुछ जो हो रहा है वो उनको कि उनके लिए जो ना एक सरप्राइजिंग चीज़ें हो गई हैं। देखिए वो आए, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, अपनी बैसाखियाँ मुहैया की, वहाँ की गवर्नमेंट को कोशिश की 20 साल तक, बहुत बड़ा खर्चा किया, नहीं कर पाए, मगर जिस अंदाज में वो निकले हैं वो बज़ाते ख़ुद वो निकलना जो है, वो निकलने का तरीक़ाकार जो है ना वो मशकूक है। अब वो उसकी क्या रीज़न है, ये मुमकिन है कि अब कुछ अरसे के बाद हमारी समझ में आए बात कि वो क्यों एकदम उन्होंने इस तरह से बग़ैर किसी सेटलमेंट के विड्रॉल किया है। तो विड्रॉल हो गया, अब उसी तेज़ी से जो है ना वो तालिबान बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है काबुल भी चंद दिन का शायद मसला होगा, और काबुल भी काबुल के आसपास ही है शायद। तो तालिबान को मानना चाहिए ये पावर शेयरिंग का प्रपोजल, या आपको लगता है वो उसके बगैर ही काफी कुछ कर रहे हैं, तो उनको क्या पड़ी है? देखिए मेरा ख्याल है तालिबान ने भी कुछ सीखा होगा माजी से, ये 20 सालों से उन्होंने भी कुछ जो है ना वो सबक हासिल किए होंगे। आपको बाज़ औक़ात जो है ना कमज़ोर दुश्मन को भी जो है वो तस्लीम करना पड़ता है, और उनके साथ भी जो है ना वो बैठ के सेटल करना पड़ता है, और उनके यहाँ जो है ना बड़े बेहतर निज़ाम जो है ना वो जरगे के निज़ाम मौजूद है, उनके यहाँ जो है ना लोही जरगे का एक जो है ना कॉन्सेप्ट मौजूद है जहाँ वो बैठ के इन मामलात को सेटल कर सकते हैं।
तो ये मामला जो है ना, अगर वो ये समझें, ये मुझे बहुत मुमकिन लगता है कि वो अगले चंद दिनों में, या आप कह लें महीना 2 महीने के अंदर जो है ना, वो सारा कुछ ऑक्यूपाई कर लेंगे। काबुल या बड़े शहर कम से कम वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। मगर इसके बावजूद भी आपको कमतर दुश्मन को भी, क्योंकि वो आपके अपने अफगान हैं, उनको साथ बिठाना पड़ेगा। और अगर आप उनको साथ नहीं बिठाएंगे तो फिर मसाइल जो है ना वो इसी तरह से रहेंगे कि कभी किसी के हाथ में मामला चला जाएगा, कभी किसी के हाथ में चला जाएगा। उनको मिलजुल के अपने वतन में जो है ना एक कंसेंसस पैदा करना है, और उस कंसेंसस के बाद अपने मुल्क को लेके चलना है। होता हुआ नजर तो नहीं आता कामरान साहब, बज़ाहिर नजर नहीं आता नहीं ये हम, मगर मेरा ख्याल है कि सीख लिया होगा उन्होंने जो कुछ उनके साथ पिछली दफा हुआ है, या जो कुछ इतने सालों में हुआ है। और अगर नहीं सीखा तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। जी ज़रका साहिबा, हम तो बात कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अब ये भी एक सवाल है और ये आपसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट पीटीआई के, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया मोना। पाकिस्तान को, जी जो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है, पार्टनर्स इन पीस एंड वी वांट टू सपोर्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग जो डिसाइड करेंगे उसके साथ हम खड़े हैं। हम उनको हर तरह की मदद पहले भी प्रोवाइड करते रहे हैं। वी हैव बीन देयर हॉस्पिटेबल नेबर्स, और वो हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये उनका अपना इशू है, उनको डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं, मैं उनसे टोटली एग्री करती हूँ कि जब तक वो स्मॉलर फैक्शंस को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की जो मुल्क है वहाँ पे मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारा भी हैं, पश्तून भी हैं, तो इन सब लोगों को, उज़्बेक भी हैं, इन सब लोगों को साथ लेके जब तक हुकूमत को नहीं बनाएंगे। और देखिए तालिबान को हम जानते हैं कि वो मिलिशिया की तरह काम करते हैं, और वो, लेकिन हुकूमत पिछली दफा जो 20 साल पहले उनका एक्सपीरियंस था जिसमें कि वो दुनिया के सामने लेजिटिमेसी नहीं ले सके। एग्जैक्टली जी। तो वो वाली जो बातें हैं वो उनको खुद डिसाइड करनी है, और वो आई एम श्योर कि वो करेंगे। और हमारी यही दुआ है कि वो करें और अफगानिस्तान एक पीसफुल मुल्क के तौर पे आगे चले। क्योंकि देखिए हम जो अब बातें कर रहे हैं, हम जियो इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू जो सेंट्रल एशियन मुल्क हैं उनको वार्म वाटर्स तक एक्सेस पहुंचे, और पाकिस्तान के थ्रू। करेक्ट, ये तो प्रोस्पेक्टिव्स हमारे हैं। लेकिन ज़रका साहिबा, आखिरी जुमला ये फरमाइएगा कि आप जो तमाम बात कर रही हैं ये चले ठीक है, लेकिन कामरान साहब भी यही कह रहे हैं कि ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में ये कि चले ये पाकिस्तान, कुछ लोग इसकी खासी सूरत हाल खतरनाक एक पोर्ट्रे करते हैं कि वहां एक आग लग सकती है। वहां आपने देखा है कि जो अफगान गवर्नमेंट है वो एक सिविल वॉर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वहां सूरत हाल और अगर एग्रीवेट हो तो खुदा ना खास्ता उसके शोले पाकिस्तान तक पहुंचे? आप कोई ऐसा खदशा या खतरा देखती हैं? देखिए जी, पिछले 1.5-2 माह से हम ये देख रहे हैं, ज्यादातर महीने से ही देख रहे हैं, और हम बड़ी बातें सिविल वॉर की पहले दिन से सुन रहे हैं। लेकिन आपने देखा किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के तकरीबन 2/3 हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। ना हमारे पास कोई रेफ्यूजी पहुंचे हैं, ना हमने कोई कत्लो गारत सुना है, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। सही, और आप देख रही हैं कि किस तरह हर जगह उनके अपने लोग हथियार डाल रहे हैं, जो अफगानिस्तान की फौज है, और लोग उनके साथ मिल के आगे चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मुझे शक है कि शायद ये बहुत अच्छी तरह से भी हो जाए, बहुत अच्छा नहीं तो खुदा ना खास्ता जिस तरह हम खून और कत्लो गारत को सोच रहे हैं शायद वो ना हो, क्योंकि अभी तक वो हुआ नहीं है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा बिल्कुल कतल ना हो। मैं इस नोट पे मुझे वाइंड अप करना होगा डॉक्टर साहिबा। दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैड। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। हमने खासी तवील और कॉम्प्रिहेंसिवली हमने बात की है तमाम जो खिताई सूरत हाल है। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और आगे देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।